नमस्कार साथियों, जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 के बारे में। साथियों, राजस्थान पीएनओ की भर्ती है, स्कूल चपरासी की भर्ती है। उसकी योग्यता 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है और राजस्थान स्कूल चपरासियों का 18,381 पदों का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर बातें करेंगे। राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, क्या यह भर्ती 10वीं पास है और 18,381 पदों पर क्या होने वाली है, तो साथियों संपूर्ण बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो साथियों, मैं लखन सिंह गुर्जर देव पाठशाला दौसा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, यहाँ पर हम राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 क्या 10वीं पास युवाओं के लिए ये भर्ती है, क्या 18,381 पदों पर आवेदन होने वाले हैं और कब होने वाला है, इनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना और ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर देखो, 32 सरकारी स्कूलों में 32 साल से नहीं हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी स्कूलों में 32 साल से नहीं हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। 65,000 स्कूलों में महज 6,400 कर्मचारी, है ना। शिक्षक और बच्चे सफाई कर रहे हैं, ठीक है। 90% स्कूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। 90% स्कूलों में 250 सालाना। साथियों, ये सारी 1992 के बाद नहीं हुई ये भर्ती। तो साथियों, सारी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो अब मैं एक जानकारी बता दूँ आपको। मैं यहाँ पर साथियों जब इसको जूम करता हूँ ना, तो काफ़ी धुंधलापन दिखाई देता है क्योंकि लंबी चौड़ी कटिंग है। तो इसके लिए मैंने साथियों एक अलग से आपको शॉर्टकट में, यानी अलग अलग तरीके से आपको बताया है, जहाँ इनका शॉर्ट रूप में। यहाँ पर देखिए साथियों, देखिए, सरकारी स्कूलों में 32 साल से नहीं हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी स्कूलों में 32 साल से नहीं हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। शिक्षक व बच्चे सफाई कर रहे हैं। अब साथियों एक बात बता दूं, बच्चे सफाई कर रहे हैं, शिक्षक तो कोई होगा शर्मदार, इज्जतदार, ईमानदार, वही करेगा, नहीं बच्चे ही सफाई करते हैं ज़्यादातर। 65,000 स्कूलों में महज 6,004 कर्मचारी। 65,000 स्कूलों में महज 6,004 कर्मचारी, यानी 65,000 स्कूलों में 6,004 कर्मचारी है। 32 साल से नहीं हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लैब बाई की नियुक्ति, यानी ये भर्ती 32 साल से नहीं हो रही है। अब आप एक बात बताओ, जब 32 साल से ये भर्ती नहीं हो पा रही है, कितने साल से? 32 साल से। और साथियों 32 साल में कर्मचारी रिटायर भी हुए हैं, तो अब क्या जो रिटायर कर्मचारी हो गए उनके पद खाली है, उनके पद खाली हो तो नहीं भरे गए। तो 32 साल से इनके पद नहीं भरे गए। नवज्योति जोधपुर की न्यूज है साथियों। स्वच्छता अभियान के डाल के बीच सरकारी स्कूल सफाई का कार्य खुद बच्चे कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 32 साल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जमादार चतुर्थ व लैब बाई की भर्ती नहीं हुई है। इनकी भर्ती नहीं हुई है। इसे 90% स्कूलों में इनका पद खाली चल रहा है, यानी 10% ही स्कूल भरे हैं, 90% इनका पद खाली चल रहा है। वहीं सफाई व्यवस्था के नाम पर स्कूल की मिलने वाली सालाना राशि भी ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। सफाई के नाम पर जो सालाने की जो राशि आ रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो सफाई कर रहे हैं और जो पैसे हैं वो शिक्षक जेब में डाल रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। आलम यह है कि खुद शिक्षक और बच्चे स्कूलों में सफाई करनी पड़ रही है। अब शिक्षक तो कहाँ करते हैं, बच्चे ही करते हैं। 65,000 स्कूलों में महज 6,000 कर्मचारी। प्रदेश में वर्तमान में 65,000 स्कूलों में ज़्यादा स्कूल हैं। वर्तमान में 65,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिनके लिए चतुर्थ श्रेणी जमादार लैब बॉय में 29,165 पद स्वीकृत हैं। 29,165 पद स्वीकृत है। इसमें से 23,161 पद खाली है। कितने? 23,161 पद खाली है। मैं 6,004 स्कूलों में यही कर्मचारी उपलब्ध हैं, जिनमें जमादार यानी 29,165 पद स्वीकृत है। 65,000 स्कूलों में
जबकि 23,161 पद खाली है। अब इनको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? चलिए आगे बातें करेंगे। उनमें जमादार के 457 में से 116 पद है। जमादार के 457 पद है, जिनमें से 116 है। लैब बॉय के 1472 पद है, जिनमें से 243 पद स्वीकृत हैं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 27,000 पद है, जिनमें से 2700 पद है, जिनमें से 236 स्वीकृत है। 2700 है ये, जिनमें से 236 पद स्वीकृत है। 90% स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है भाई। 90% स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। 1992 में हुई अंतिम भर्ती, ये भर्ती 1992 में हुई थी। इसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली चतुर्थ श्रेणी की। सरकारी स्कूलों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लैब बॉय की अंतिम भर्ती 1992 में की गई थी। इसके बाद 32 साल से ये भर्ती बंद है। इसके चलते नए स्कूलों में इनकी नियुक्ति नहीं होने के साथ स्वीकृत पदों वाले स्कूलों में इनकी व्याख्या सेनावर्ती के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। अरे भाई सफाई धीरे धीरे कम होगी, कहीं तो रिटायरमेंट हो गए, है ना, और कहीं तो रिजाइन दे दिया कुछ परेशानियों के कारण, तो पद तो कम खाली रहेंगे। स्वच्छता के लिए सालाना 1250 रुपये। अब देखिए स्वच्छता के लिए सालाना 1250 रुपये कैसे मिलते हैं आपको? जो सफाई का जो स्कूल में जो चपरासी होगा, जो कर्मचारी होगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे? अब भाई इसमें देखो एक बात और बता दूं, एक तो इसमें पहला तो आएगा सफाई कर्मचारी। भाई सुबह स्कूल खुटेगी तो साफ़ सफाई होना ज़रूरी है ना। तो एक तो सफाई का काम भी करते हैं ये जो होते हैं ना, जो स्कूल में जो चपरासी होते हैं वो सफाई का काम करते हैं। दूसरा काम होता है कागजात का। कागजात भाई जो स्कूलों में बाबू टीचर वगैरह होते हैं, वो फाइल इधर लाना, उसको वहाँ ले जाना, उसको वहाँ रखना, ऑफिस में रखना, ये करना है ना। तीसरा इनका काम होता है बच्चों की देखरेख करना भी इनका काम होता है। और तीसरा इनका काम होता है शाम के समय स्कूलों को देख रेख करके बंद करना, पूरे कमरे बंद है क्या नहीं है, इस तरीके से इनके कई काम होते हैं। एक लैब का भी इनका काम होता है, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में स्वच्छता के लिए मिलने वाली राशि भी बहुत ही कम है, मिलने वाली राशि बहुत कम है। अगर आपके स्कूल में 15 बच्चे हैं तो आपको 1250 रुपये मिल जाएंगे। कम है क्या 15 बच्चों पर? 100 बच्चे हैं तो 2500, और 250 बच्चे हैं आपके स्कूल में, कितने? 250। अगर आपके स्कूल में 250 बच्चे हैं तो 5000, और 1000 बच्चे हैं तो 7,500, और 1000 से आपके स्कूल में ज़्यादा बच्चे होने पर 10,000 की राशि आपको दी जा रही है सालाना तय होती है। अब साथियों एक बात मैं यहाँ पर करूँगा, यानी हाँ मानता हूँ स्कूल में 15 बच्चे हैं, लेकिन साथियों कमरे तो स्कूल में जो रूम होते हैं वो तो बहुत सारे, सब रूमों की सफाई करनी पड़ती है। कोई भी कभी आके चेक कर सकता है गंदगी को, तो उसको तो सारी इस रूम की भी, इसकी भी, है ना, सबकी सफाई करनी पड़ती है। तो 15 बच्चों पर कम है ना, तो इनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। आप देखिए इनका क्या कहना है। प्रदेश में 60,000 स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। सफाई के लिए जो राशि स्कूलों में मिलती है वो नाकाफ़ी है। आलम यह है कि शिक्षक के साथ बच्चों को भी स्कूल में सफाई करनी पड़ रही है। सरकार को सभी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत नई भर्ती के पद ये भरने चाहिए। तो ये बात किसने कही है? भंवर जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा ये बात बताई गई है। और साथियों
मैंने जो सफाई कर्मचारी भर्ती की जानकारी दी है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो साथियों आप हमारे चैनल देव पाठशाला दौसा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह का ऑल प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरी क्लास को लाइक करके शेयर करके ज़रूर कमेंट करना अच्छी लगी हो तो, और वरना नहीं लगी हो तो भाई मत करना, ठीक है। तो आपको आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, क्लास कुछ ही देर बाद में होने वाली है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।